नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पीसीएस क्रांति टीम द्वारा प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र नामक सीरीज से हमने घटना चक्र के पीवाईक्यू का यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास किया है। इसमें हम प्राचीन इतिहास में लगभग 3 क्लास हो चुके हैं और हमने अभी तक एक पाषाण काल और फिर उसके बाद फिर हमने सिंधु सभ्यता और फिर वैदिक काल, इन तीनों के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा हमने बौद्ध को भी कंप्लीट कर लिया। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र में उनको कंप्लीट कर दिया। अब हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित हम इस सीरीज में जैन धर्म से संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कौन सा है? तो जैन धर्म है दोस्तों, ठीक है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिए गए उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो जैन धर्म से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो पहला है, जैन धर्म के संस्थापक थे, यानी कि जैन धर्म की संस्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों, जैन धर्म की संस्थापना ऋषभ देव ने करी थी, ठीक। ऑप्शन डी आपका सही है। और ऋषभ देव को ही प्रथम तीर्थंकर भी माना जाता था और इन्हें आदिनाथ भी इन्हीं को कहा जाता था, आदिनाथ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन बी ऋषभ देव। सेम क्वेश्चन है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो पार्श्वनाथ थे जैन तीर्थंकर, यह वाराणसी से संबंधित थे और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था, ठीक है। तो पार्श्वनाथ क्या थे? वाराणसी से संबंधित। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, इंपॉर्टेंट। और इनका प्रतीक धर्म था वह सर्प था, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब सूची को सुमेल करना, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया तीर्थंकर और सूची 2 में दिया है प्रतिमा लक्षण, यानी कि उनका चिन्ह क्या था। तो दोस्तों, आदिनाथ, इन्हें दोस्तों ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। आपको पहले ही मैंने बता दिया था, ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और शंभुनाथ। तो आप देखेंगे कि सी, पार्श्वनाथ का भी हमने देखा कि सर्प है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनका सर्प है। तो सी का अगर हम देखें 3, तो 3 नंबर में हम देख रहे हैं यह आ रहा है और यह आ रहा है। तो आदिनाथ का देखें तो वृषभ है, तो ये का 1 हो जाएगा। मल्लीनाथ का देखें तो जल कलश है और शंभुनाथ का अश्व है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है सुमेल करना, वही उनके तीर्थंकरों का और फिर उनके चिन्हों का। तो पार्श्वनाथ का सर्प हो गया, आदिनाथ का वृषभ हो गया, महावीर का सिंह हो गया और शांतिनाथ का हिरण हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं डी वाले ऑप्शन में यह मिलान सही मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ भी वही मिलान और निर्माण स्थल से संबंधित है, ठीक है। इसमें दिया है ऋषभनाथ अष्टापद दिया है, वासुपूज सम्मेद शिखर दिया, नेमिनाथ उर्जंत दिया है, महावीर का पावपुरी दिया। तो आप जानते हैं महावीर का पावपुरी तो सही है, नेमिनाथ का उर्जंत भी सही है। वासुपूज्य का सम्मेद शिखर यह गलत है, वासुपूज्य न होकर यहाँ पे पार्श्वनाथ का निर्माण स्थल है, यह सम्मेद पर्वत शिखर पार्श्वनाथ का। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। वासु पूज्यनाथ जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका निर्माण चंपापुर में हुआ था, यह बहुत महत्वपूर्ण है। चंपापुर में किसका हुआ था? तो वासु पूज्यनाथ का, ठीक है। यहाँ भी सुमेल करने को दिया है, तो सुमेल करने की श्रावस्ती में अयोध्या से दोस्तों ऋषभनाथ थे। कांकड़ी से दोस्तों, तो कांकड़ी से थे कांकड़ी से दोस्तों सुविधिनाथ थे और श्रावस्ती से दोस्तों थे तो शंभुनाथ श्रावस्ती थे, उपभोसा से पद्म प्रभु थे। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही मिलान होता, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले अभिनंदन है, दूसरे विमल नाथ है, तीसरे मुनि सुब्रत नाथ है और चौथे पद्म प्रभु है। इस तरीके से देखा जाएगा तो जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, संस्थापकों को तीर्थंकर तथा महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर माने गए जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। पहले है ऋषभ देव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ है, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमितनाथ है, 6वें पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, 7वें है चंद्र प्रभु, 8वें है और पुष्पदंत सुविधिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, 9वें है शीतलनाथ, 10वें है श्रेयांसनाथ, 12वें है और फिर वासुपूज्य 12वें है, 13वें विमलनाथ है, 14वें अनंतनाथ है
और 15वें धर्मनाथ है, 16वें शांतिनाथ है और 17वें कुंदुनाथ है, कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ है, 19वें मल्लीनाथ और 20वें मुनि सुब्रत है, 21वें नमीनाथ है, नेमिनाथ जिन्हें भी कहा जाता था, 12वें नेमिनाथ है अरिष्ट नेमी है, 22वें 23वें पार्श्वनाथ है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। इस तरीके से अगर हम इसका कालमनुक्रम देखें तो पहले अभिनंदन आ जाएंगे, फिर उसके बाद पद्म प्रभु आ जाएंगे, फिर उसके बाद विमल नाथ आ जाएंगे, फिर मुनि सुब्रत नाथ आ जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम है, कुंडलपुर वैशाली के निकट है, लगभग 599 BC में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेतक की बहन थी। ठीक है, तथा इनके पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत हुआ है। इसी संदर्भ में अनेक प्रकाशनों में भी यह जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो महावीर स्वामी का जन्म तिथि सही वाली जो है वो 599 ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। ठीक है, और इनका जन्म 563 BC से हुआ है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अभी महावीर स्वामी का 599 प्रकाशित हो रहा है, तो आप 599 भी टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडलपुर किसका जन्म स्थान था? कुंडलपुर स्वामी महावीर स्वामी का जन्म स्थान था। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई थी, यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु दोस्तों पावापुरी में हुई थी। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्माण यानी पावापुरी में हुआ था। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और महावीर स्वामी 527 यानी कि 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु से किस नगर में हुई थी? तो यह हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आपका 13वां क्वेश्चन है, वर्तमान महावीर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? उन्हें 24वां अंतिम तीर्थंकर माना जाता था, यह सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, यह भी सही। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। उन्होंने 527 में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया था। तो दोस्तों उन्होंने विवाह तो किया था, यह ऑप्शन सही है। ठीक है, यह ऑप्शन ही आपका गलत है और आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उनका विवाह जो हुआ था उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ध्यान देना। ठीक है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो दोस्तों तीर्थंकर जैन के धर्म प्रचारक यानी संस्थापकों को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी सही है आपका। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो 24 तीर्थंकर थे टोटल और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो दोस्तों नाथ मुनि जो कि है वो एक जैन तीर्थंकर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। प्रभास गिरी जन्म तीर्थ स्थल है वे हैं, यानी प्रभास गिरी में किसका तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों प्रभास गिरी जैनियों का तीर्थ स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थ पद्म प्रभु से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान शब्द के लिए क्या कहा गया? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य नाम को प्रदर्शित किया जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिरिम्बिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल यानी पूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ, फलता वह कैवल्यन कहलाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों महावीर स्वामी को रिजुपालिका यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा, रिजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी, यानी कैवल यानी पूर्ण ज्ञान हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है। तो दोस्तों सम्यक जो त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, यह जैन धर्म का संबंधित है और बौद्धों का तो बौद्ध धम्म और संघ उनका वह त्रिरत्न था, ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन सी का सही है। ठीक है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को नहीं मानता, त्रिरत्न को मानता है? तो इसका है ऑप्शन डी आपका सही होगा, जैन धर्म त्रिरत्न दर्शन को मानता है। ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो दोस्तों अणुव्रत सिद्धांत को जैनियों ने प्रतिपादन किया, यानी जैन धर्म से यह संबंधित है। अणुव्रत में क्या कहा गया है? टोटल 5 महाव्रत जैन धर्म, 5 महाव्रत को जैनियों ने स्थापित किया, जिसमें से अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह है।
ठीक है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, यानी कि गृहस्थों के लिए पांचवा जो महाव्रत है वह अणुव्रत के रूप में, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए इन्हें आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। ये 5 अणुव्रत है: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। ठीक है, यह है हमारे 5 महाव्रत अणुव्रत। ठीक है, अगला है स्यादवाद सिद्धांत है। तो दोस्तों स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित होता है, ऑप्शन सी आपका सही है। तो स्यादवाद में बता दें आपको कि इसे जैन धर्म के 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर ने इसे स्थापित किया था। इनमें वेदों के अपौरुषेयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था, धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया गया। इसमें आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया गया, इसे ही स्यादवाद कहा गया। ठीक है, स्यादवाद को भंगिनय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत यह होता है दोस्तों कि किसी एक ही ज्ञान को लोग अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। आपने जैनियों का यह एक उदाहरण भी होगा कि 5 लोगों जो कि अंधे थे, उन्होंने हाथी के बारे में अपने अलग अलग ज्ञान को दिया था। वहां टच करके उन्होंने बताया था कि इसका कान बहुत बड़ा है, इसकी पूछ नहीं है, ऐसे ऐसे करके तमाम बातें बताई थी। ठीक है, 5वां दोस्तों है अंतिम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सॉरी, स्यादवाद संबंधित है। तो दोस्तों स्यादवाद जैनियों से ही संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में एकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद एवं स्यादवाद। तो दोस्तों आपको बता दें, एक तो अनेकांतवाद और एक स्यादवाद, यही 2 हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अब बता दें कि अनेकांतवाद एवं स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों एवं नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा गया। ठीक है, स्यादवाद को शब्द सप्तभंगिनय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। अनेकांतवाद जैन धर्म के तत्व शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। शून्यवाद तथा सर्वास्तिवाद बौद्ध धर्म से संबंधित, अतः विकल्प ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो दोस्तों यह सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक आस्था से हुआ, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ, यह बात कही गई। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, यह उसको जैन धर्म के अनुसार एक बता दें कि आपको समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प एक यहाँ पे सही माना गया है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ, इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है। ठीक है, यानी कि सृष्टि का निर्माण किसी ने नहीं किया, अपने आप हुआ है, शाश्वत है। ठीक है, यहाँ अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका जैन मत से संबंधित है, सही है। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पहला कथन दिया है, जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता, अर्थात अनेकांतवाद स्यादवाद। आपने देखा एक सही बात है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में अनेक गुण होते हैं, वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है वह गुण कहलाता है, यह भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, यानी विश्व को शाश्वत मानता है, यानी विश्व का विनाश ही नहीं हो सकता, वह कौन है? जैन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो दोस्तों जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है, यानी कि जैन धर्म के लोग अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई। ठीक है, यापनी किसका संप्रदाय था? तो दोस्तों यापनी जैन धर्म का संप्रदाय था। यापनी जो जैन धर्म का संप्रदाय था उसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता है। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के अनुसार स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो दोस्तों स्थानकवासी थे जो वह जैन धर्म से संबंधित है। स्थानकवासी श्वेतांबर और जैनों का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, उससे उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन 34वां क्वेश्चन है इस जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो दोस्तों
सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था 14 पूर्व जिसे कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय एवं भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों यानी पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो दोस्तों प्रारंभिक साहित्य जो थे जैन वाले वो अर्धमागधी में लिखे गए थे, लेकिन बाद में फिर ये क्या कहते हैं प्राकृत भाषा को भी अपनाए थे। ठीक है, इस तरीके से पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने का जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो दोस्तों सम्मेद शिखर जो कि वहां पर झारखंड में स्थित है, यहाँ पर पार्श्वनाथ ने कैवल्य की प्राप्ति करी थी, इसीलिए बहुत ही प्रचलित यानी जैनों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता था। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाक वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा इनकी महारानी मामा उनकी माता थी तथा 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ का परिनिर्माण सम्मेद शिखर हुआ था, इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग है? तो दोस्तों आरंभिक जैन साहित्य थेरी गाथा से संबंधित, ऑप्शन ए आपका सही है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है जो कि अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग एवं बृहद कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग माना गया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबरों के संस्थापक थे स्थूलभद्र। अब इसकी कहानी यह है कि मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा, तब फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु एवं स्थूलबाहु के मध्य मत वैभिन्न हो गया। ठीक है, और स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे, उनके अनुयायी भी वही रहे। उन्होंने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, इस तरीके से आप जान लेना। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, तो इसके प्रथम शिष्य थे जमाली जो कि उनके दामाद भी थे। ठीक है, महावीर स्वामी ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 बीसी में हुआ था इनका जन्म। उनकी माता का नाम यशोदा था। इनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का नाम यशोदा था, यहाँ इनकी पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के व्यक्ति से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। इस तरह प्रथम शिष्य था। ठीक है, ऑप्शन ए सही। ठीक, महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली थे, ऑप्शन ए सही। किस जैन सभा के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे तब उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो दोस्तों प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। पहला कथन दिया, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं, जबकि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में एक धर्म सभा में किया गया था। इसमें से ठीक है, तो पहला तो सही 12 अंग है, लेकिन इसका दूसरा गलत है क्योंकि इनका जो क्या कहते हैं कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन जो वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया था यह नहीं है। ठीक है, श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो कि 1310 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी में 12 अंगों का संकलन किया। ठीक है, दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः कथन यही सही। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रथम चेतक की पुत्री थी, बात सही है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, यह भी बात सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, यह भी बात सही है, अतः ऑप्शन डी इसका सब सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों पहला कथन दिया है, स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, यह गलत है। ठीक है,
क्योंकि स्थूलबाहु में नहीं हुआ था बल्कि भद्रबाहु के समय में हुआ था। भद्रबाहु ही दक्षिण में गया था, ठीक है। और दूसरा है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में वे श्वेतांबर कहलाए, गलत है बल्कि ये दिगंबर कहलाए थे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है प्रथम शतक ईसी बीसी में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो दोस्तों यह बात सही है बिल्कुल, ठीक है। जैन धर्म को जो राजा कलिंग का राजा खारवेल था उसने समर्थन किया था, ठीक है। चौथा है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों को पूजन करते हैं, यह गलत है क्योंकि चित्रों को पूजन उन्होंने कभी नहीं किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, सही है या ठीक है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सुचरितकरण हो वह में आत्मा होती है, यह भी बात सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए, यह भी बात सही है। ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 केवल, ठीक है सारे। अगला क्वेश्चन है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? दोस्तों समाधि मरण यानी जिसे संलेखना भी कहते हैं, यह जैन धर्म से संबंधित है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संलेखना, समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है, जिसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा गया है, ठीक है। और इसे श्वेतांबर पद्धति में संथारा बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको देखा जाए तो पूर्वी भारत के पाल शासक तो समर्थक थे लेकिन दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, यह बात गलत है। इस तरीके से आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले इसके व्याख्या भी देख लेते हैं। मक्खल गोसाल प्रारंभ में महावीर के तो शिष्य थे किंतु बाद में मतभेद हो गया, इसके चलते महावीर की शिष्यता त्याग दी और विभिन्न स्रोत नवछंद एवं किससंकित नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हुए जो मक्खल पुत्र गोसाल के पूर्व भी कार्यरत थे, इनका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय इस उपस्थित है। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। इनका मत है नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया भाग्य सब कुछ है निर्धारित करता मनुष्य असमर्थ होता, तो ऐसा आजीवकों ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संप्रदाय जो कि नियत की अटलता में विश्वास करता आजीवक संप्रदाय विश्वास करता, आपका ऑप्शन बी सही है इसमें। 52वां क्वेश्चन है आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किसी एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है, तो यह है जैन परंपरा को, ठीक। ऑप्शन बी आपका सही है। जैन परंपरा के अनुसार यह माना गया है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है जिसे आत्मा कहते हैं, ठीक है। जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं है, यह सभी प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और स्पर्श संवेदना वाले पौधों में भी आत्माएं होती हैं, ठीक है। और जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा एवं कल्याण के सिद्धांत पर जोर देता है। जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में आत्मा का वास है, यह सजीव वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं, शिलाओं आदि में भी व्याप्त है, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा, जैन परंपरा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो सूचियों का मिलान करना है, तो लकुलिश नागार्जुन भद्रबाहु गोसाल और आजीवक शून्यवाद पाशुपत और जैन। तो लकुलिश जो थे वो पाशुपत सिद्धांत से संबंधित थे, नागार्जुन थे वह शून्यवाद से संबंधित थे, तो भद्रबाहु जो थे वह जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म के दिगंबर परंपरा से गोसाल जो थे वह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते थे। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो दोस्तों बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रय के रूप में किया था। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो दोस्तों वह है कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है जो कि जैन और बौद्ध दोनों के तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाता है, ठीक है।
अब क्या है कि जो प्रयागराज है वहां के दक्षिण पश्चिम में लगभग 55 किलोमीटर दूर पे स्थित कोसम नामक एक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख विहार था घोषिता नाम विहार, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था तथा जैन धर्म के तीर्थंकर पदम प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी प्रभौसा यहीं पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें यह बताया गया श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ठीक है, यही सही नहीं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित सही है। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजा द्वारा, यह भी सही है। होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित, ये भी सही। दोस्तों जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित, यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ के पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री थे जो उन्होंने 981 ईस्वी में बाहुबली जो कि गोमतेश्वर की विशालकाय लगभग 18 मीटर की ऊंची प्रतिमा जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही नहीं थे। इस तरीके से आपका ये कथन सही नहीं है, इस तरीके से यही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का स्थापना किसने करवाई थी। तो दोस्तों गंग वंश के जो कि राजा थे रचमल, जिसे पंचमल भी कहा जाता था, पंचमल चतुर्थ, उनके मंत्री चामुंड राय ने करवाई थी। ठीक है, और दोस्तों यह है जैन धर्म से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है। महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित। दोस्तों यह है बाहुबली से संबंधित। तो इस तरीके से हमने देखा, यह क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था जैन धर्म से संबंधित। अब हम इसी संदर्भ में अगला टॉपिक भी देख लेते हैं, शैव तथा भागवत धर्म। अगले टॉपिक को भी देख लेते हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम चक्र का क्रम क्या है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सबसे पहले कृत आता, फिर त्रेता आता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के शैव संप्रदाय से था। तो शैव संप्रदाय था वह मत मयूर था। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। दोस्तों वह है देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक है, यह इसका संचालन वह करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नयनार कौन थे। तो नयनार दोस्तों शैव थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो नयनार थे वो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए 2 संप्रदायों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए, जबकि शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए। इन्होंने शिव के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया तथा जाति प्रथा में इनकी कठोरता का विरोध किया था। नयनार कौन थे। शैव मतानुयायी थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं थे। तो दोस्तों तिरुज्ञान थे जो अलवार न होकर नयनार थे। ठीक है, कोई गई पूर्णम तिरुंगमई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नयनार संत थे। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के संदर्भ में विकास में किसका देन अधिक था। तो दोस्तों भागवत संप्रदाय में सर्वाधिक देन गुप्तों का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक ऋषि शाश्वत वंश कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा गया। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र बताया गया तथा घोर अंगीरस का शिष्य बताया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन होता। तो दोस्तों वह होता छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन बी इसका सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की पूजा भागवतों ने प्रारंभ की थी। ठीक है, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव के पूजन में ही दर्शित होता, जो संभवतः दक्षिण 6वीं सदी बीसी से पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कि कृष्ण का प्रारंभिक नाम है था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। इस युग में वासुदेव की स्थापना करने वाले को वासुदेव यानी भागवत कहे जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल किए हुए प्रदर्शित किया जाता था। तो दोस्तों कृष्ण के भाई बलराम को किया जाता था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भगवत संप्रदाय भक्ति के रूप में व्याख्या करिए। तो नौ भक्तियों के रूप में भगवत संप्रदाय में व्याख्या करिए, नवधा भक्ति जिसे कहा जाता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, हेलियोडोरस जो कि वेशनगर अभिलेख से संदर्भित है, उसमें कौन कौन से इनका किसका उल्लेख है? तो दोस्तों इसमें केवल वासुदेव से संबंधित है। ठीक है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। तो दोस्तों हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है दोस्तों वेशनगर का गरुड़ स्तंभ सही है। ठीक है। वेशनगर अभिलेख को हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था वेशनगर अभिलेख के अनुसार? ठीक है। तो दोस्तों यह है तक्षशिला का निवासी था, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? दोस्तों विष्णु का जो वाराह यानी सुअर का अवतार था उसमें किया गया। ठीक है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया, उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। तब पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों में ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के बीच कौन सा विभेदक लक्षण है? तो दोस्तों इसमें यही है कि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति आस्था से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो दोस्तों यह देता है भगवत गीता, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है। भगवत गीता में कहा गया है, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येनवे योगेन मां ध्यानतम उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। ठीक है। ये श्लोक में यही बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा यानी गीता की मुख्य शिक्षा दोस्तों निष्काम कर्म योग है? ठीक है। गीता का जो निष्काम कर्म योग है वह इसका अर्थ है कि हम कर्म का सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण न करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म में फल की आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्मियों में ज्ञान भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता का मुख्य शिक्षण निष्काम कर्मियों का आदेश है कि गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों के तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मियों की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्म योग विशेषता निष्काम कर्मियों को गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया? तो दोस्तों काम को अनंग कहा गया है। ठीक है। भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्थान त्रयी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भागवत सम्मिलित नहीं प्रस्थान त्रयी में। ठीक है। प्रस्थान त्रयी कहते हैं कि इसे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है वेदांत की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? दोस्तों यह नैमिषारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित वहां कहा गया था। ठीक है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन हुआ था? दोस्तों रामायण की पहले किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की व्याख्या भेंट हुआ था, ऑप्शन ए सही है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित? दोस्तों कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमेल करना या मिलान करना देवता उनकी पहचान को बताता है। शिव को बताता है त्रिशूल, विष्णु को बताता है चक्र, गणेश को बताता है गणेश रस्सी या फंदा और सरस्वती है वीणा। इस तरीके से ऑप्शन आपका बी इसमें मिलान सही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है। नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ठीक है। प्रत्येक 12 वर्षों में। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों नाथ पंथियों ने उत्तर भारत में भक्ति को सबसे लोकप्रिय बनाया था। क्या कहता था कि नाथ पंथियों, सिद्धों एवं योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों एवं अन्य बनावटी पहलुओं तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया तथा इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और इनके एक ही अनुभूति
मोक्ष का मार्ग है, यह बताया था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन में शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है जैन धर्म। तो जैन धर्म दोस्तों पावापुरी होगा। हिंदू धर्म वाराणसी से संबंधित, इस्लाम धर्म मदीना से, ईसाई धर्म वेटिकन से। इस तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन सी सही सुमेल होता। इस तरीके से हमने यह टॉपिक भी खत्म कर लिया। अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक है, वह है छठी सती ईसा पूर्व से राजनीतिक दशा, यानी छठी बीसी से संबंधित जो राजनीतिक दशा थी वह क्या क्या थी, इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के क्वेश्चन। टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इससे संबंधित टॉपिक, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस प्रकार के थे। तो दोस्तों भारत में जो प्राचीनतम सर्वाधिक प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, आहत सिक्के भी जिन्हें कहा जाता था और पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था, वो मुख्यतः चांदी के बने थे। तो दोस्तों प्राचीनतम सिक्के जो थे वह चांदी के थे। ठीक है, इनमें क्या किया था, ठप्पा मार दिया जाता था, ठप्पा मार के निशान लगा दिया जाता था, तो इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंग, चंपा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, अहिछत्र, मत्स्य, विराटनगर। तो दोस्तों बी, कौशल को अयोध्या से संबंधित है, कौशल को कौशल भी बोलते हैं, इसलिए अहिछत्र क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल की राजधानी कायमपिल्य थी। ठीक है, इस तरीके से यह विकल्प सही नहीं है। अब सुमेलित इसमें का ना दो सुमेल है, एक में राजा दिया है, एक में राज्य दिया है। ये पहले राजा में दिया प्रद्योत, उद्यन और फिर प्रसेनजित और अजात शत्रु को, और राज्य में दिया है मगध, फिर वत्स, और इसमें दिया है अवंती और कौशल। इसमें बता दें कि प्रद्योत जो थे वह अवंती से थे, उद्यन जो थे वह वत्स से संबंधित थे, प्रसेनजित जो थे वह कौशल से संबंधित थे, अजात शत्रु जो थे वह मगध से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो दोस्तों चंड प्रद्योत अवंती राज्य के राजा थे, और बुद्ध काल में अवंती की राजधानी थी जो उज्जैनी और महिष्मती थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडु रोग, जो कि उस समय पांडु रोग एक होता था, उससे ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उनके उपचार हेतु भेजा था। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी, कलिंग में, और यह जो पता चला है तो खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से। ठीक है, और नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था, उसने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था, अवंती यानी अवंतिका है। ठीक है, ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया है मानचित्र दिया है और कुछ स्थलों को दर्शाया हुआ है ए बी सी करके, और ये बताया कि ये कौन से स्थल हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, जो ए है वह मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य राज, और बी जो हो जाएगा वो अवंती हो जाएगा, सी जो होगा वत्स होगा, और अंग जो होगा वह डी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों से उल्लेखित है। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन दिया है मध्यमिका, कारकोट, विराटनगर और रैड, इससे किसी से भी संबंधित नहीं, यानी इसका कोई भी आंसर इससे संबंधित नहीं है। इसका हम देख लेते हैं क्या बात क्या है इसमें। तो मध्यमिका जिसे नगरी कहा जाता था, राजस्थान के भारत में चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगर था। ठीक है, इसका उल्लेख है महाभारत और महाभाष्य दोनों में हुआ। ठीक है, विराटनगर बैराठ राज्य के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था, इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो दोस्तों पाटलिपुत्र की जो संस्थापना करी थी वह है अजात शत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर करी थी। ठीक है, पाटली ग्राम में एक किला बनाकर करी थी। ठीक है, इस तरीके से इसमें कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से तथा उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरे हुए थे, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ चंपा नदी ना होकर सोन होना चाहिए था। ठीक, अगला ऑप्शन देख लेते, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम इसकी राजधानी बनाया था हर्यंक वंशी राजा अजात शत्रु ने, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? दोस्तों पाटलिपुत्र बसाया था अजातशत्रु ने। गंगा एवं सोन नदी के तट पर किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दोस्तों जो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र था उसे मगध नाम से जाना जाता था। इसमें से कोई भी ऐसा आंसर नहीं है। जब तक तक्षशिला, अनर्त, चोल और एक से एक सदी ऐसा कोई नाम नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई आपका सही है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो दोस्तों यह उज्जैन से संबंधित है। तो इसमें है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्ता में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कथा में उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। अतः ऑप्शन ए सही। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो भारत का सर्वप्रथम शक्तिशाली नगर मगध था। ठीक है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा एक नहीं है? तो ठीक है, इसमें से योद्धे एक गणतंत्र नहीं था। ठीक है, सी है। तो गणतंत्रों के बारे में अगर देख लें तो जो है कपिल वस्तु के शाक्य, सुषमारिगिरी के भग्ग, अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोली, कुशिनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वर्ण के मोरी, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विधेय, यही 10 होते। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। और बुद्ध काल में सबसे शक्तिशाली गणतंत्र भी था वज्जी, समझ रहे, वज्र संघ से सबसे प्रमुख था। 20वां क्वेश्चन है इसमें, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो दोस्तों यह थी वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी यानी सही जोड़ी है? पार्श्वनाथ जनित्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक, लिच्छवी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही होगा, चेटक लिच्छवी वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में इसकी सूचना मिलती थी? इसकी सूचना मिलती थी अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। 16 महाजनपदों के अंग मगध, काशी, कौशल, वज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंत, गांधार और कम्बोज थे। ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों 16 महाजनपदों में अंगुत्तर निकाय में इसकी सर्वप्रथम सूची उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा एक ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता? तो अंगुत्तर निकाय करता। ठीक है। 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित थे। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी उल्लिखित थे? तो दोस्तों पाणिनि के अध्याय में मगध, अस्मक और कम्बोज, ये तीनों के नाम उल्लिखित थे। अतः ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। क्या पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़ा व्याकरण हुए थे? व्याकरण। ठीक है। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा 400 सूत्र है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित प्रमुख जनपद मगध, अस्मक, कम्बोज, गांधार, सूरसेन आदि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कोट में से सही चयन कीजिए। तो उसमें अंगुत्तर निकाय एक तो सही हो जाएगा। ठीक है। और एक भगवती सूत्र, जो कि यह तो बौद्ध से संबंधित है और यह है जैन से संबंधित। ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन ए सही होगा, 2 और 4। ठीक है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। तो दोस्तों उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ठीक है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? दोस्तों सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक है। ऑप्शन डी सही है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी और अंग वर्तमान में बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले को मिलाकर बनता। ठीक है। और उसका प्राचीन नाम अगर चंपा की किया जाए तो वह मालिनी था। ठीक है। 6वीं शताब्दी बीसी में सुप्तिमती राजधानी थी। तो दोस्तों सुप्तिमती चेद की राजधानी थी और यह आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? तो दोस्तों इसमें था अस्सक महाजनपद, जो कि सबसे दक्षिणी महाजनपद भी माना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो दोस्तों मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है। और इसी में
जयपुर, अलवर तथा भरतपुर के जिले इसमें स्थित है वर्तमान समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की राजधानी सबसे पहले गिरिव्रज, जिसे राजगिरी कहा जाता था, वही थी। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी राजगिरी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी? तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं, राजगिरी गिरिव्रज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो दोस्तों राजगिरी करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? ठीक है, गिरिव्रज भी रही है, पाटलिपुत्र भी रही, राजगिरी रही, कौशाम्बी नहीं रही। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो दोस्तों उसका नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार आकृति का। ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती का पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के निकट सहेत महत नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो वह था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के पिता थे जो हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन फिर इसकी भी हत्या उसी के पुत्र ने उदयन ने कौशाम्बी के वत्सराजा उदयन से भिन्न जो की है उसने करी थी। ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो दोस्तों अजातशत्रु हर्यंक वंश का था, जो कि इसकी संस्थापना करी थी बिंबिसार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजकुमार ने अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। कौन सा राजकुमार जो अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मगध साम्राज्य में वज्रगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया? ठीक है, तो दोस्तों अजातशत्रु ने वज्रगढ़ संघ को हराया था। क्या था इसमें कि वैशाली वज्रगढ़ संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से मगध एवं वज्र संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। नियरावली सूत्र से प्राप्त होता है कि उस समय लिच्छवीगढ़ का प्रधान चेतक था। उसने 9 लिच्छवी, 9 मल्लों, 18 गणराज्यों, काशी कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने इन सबको विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति के माध्यम से काम लिया और पाटली ग्राम में उन्होंने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वत्सकार को भेजकर वज्र संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवी को पराजित कर दिया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र और मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों मालवा को शिशुनाग ने जीता था। ठीक है, अवंती क्षेत्र को। ठीक है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन सा था? मगध में महापद्म नंद जो था वह नंद वंश का संस्थापक कहा था। इसे सर्वछत्रांतक और अपरोप परशुराम की भी कहा जाता था, यानी उसकी उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से भी जाना जाता था? महापद्म नंद। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो दोस्तों वाराणसी को अपनी राजधानी किसी ने द्वितीय राजधानी नहीं बनाया था। वह क्या था कि महाकौशला जो थी, जो कि हर्यंक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। ठीक है, समझ रहे? तो यह कोई दूसरी राजधानी में यह गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ठीक है, तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मौर्य वंश ने। ठीक है, क्योंकि मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मगध के नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, उनको मारकर उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है? तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण दोस्तों जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको बताना, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, हर्यंक वंश का कालक्रम स्थापित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, हर्यंक वंश 514 बीसी से 412 बीसी तक था और नंद वंश 344 से था
321, मौर्य वंश था 321 से 184, शुंग वंश था 184 से 75 BC तक। तो ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन 4, 1, 3, 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित है? तो दोस्तों यह था बिंबिसार के दरबार में। ठीक है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो कथनों ए बी को पढ़ें और नीचे कूट में सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन पहला कथन दिया है, विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। और बी वाला है ऑप्शन कथन दिया है, वैदिक धन बहुत जटिल हो चुका था। दोस्तों दोनों ही कथन यह सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक, इसमें कहा था कि इसकी व्याख्या अगर देखें तो हम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी जिसे परिवारक घूम घूमकर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार एवं एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र एवं पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर दिया उन्हें, जिसने पुरोहितों का महत्व अधिक बढ़ गया एवं यज्ञों में बहुत धन व्यय की होने लगा और वसु बलि को भी बढ़ावा मिला था। ठीक है, उस टाइम पे कालपी नगर किस नदी के तट पे स्थित है? दोस्तों कालपी नगर यमुना नदी के तट पे स्थित है, जो कि जालौन जिले में स्थित है। ठीक है, और प्राचीन काल में इसे कालप्रियनाथ या कालप्रिय नगरी के नाम से भी यह विख्यात थी। ठीक है, अब इसमें सूची में सुमेल करना है, तो उसमें दिया उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और सूची में दिया उनकी राजधानी। कुरु दिया है, फिर पांचाल दिया है, फिर दिया इसने कौशल और फिर वत्स दिया। इसमें अक्षत्र, इंद्रप्रस्थ और साकेत कौशाम्बी थे। ठीक है, इसमें तो बताएं तो कुरु की राजधानी थी जो इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की राजधानी अक्षत्र थी, कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तथा ऑप्शन बी आपका मिलेगा 4, 3, 1, 2। ठीक है, अगला भी है सूची को सुमेल करना है, एक में महाजनपद, एक में राजधानी। तो मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर हो गया। कुरु की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। और सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगी। अस्मक की राजधानी कोतन हो जाएगी। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही है, 3, 4, 1, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों देख लेते हैं। तो यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें दिया है कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर हाटक है, सही है। अस्मक इसकी राजधानी पोतन है, पोटिल है, यह भी सही है। सूरसेन इसकी राजधानी कौशाम्बी, यह गलत है, इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा इसमें। ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद थे? तो यह 8 क्वेश्चन टोटल थे। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में सम्मिलित थे, जिसमें से थे कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? इसमें पहला कथन है, श्रेणी व्यापारियों की कारीगरों की संगठन थी, यह भी बात सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती है, यह बात भी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण का भी नियंत्रण रखती थी, यह भी बात सही। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यह बात गलत है। यह दक्षिण भारत में, पूरे भारत में यह प्रचलित थी। ठीक है, तो दोस्तों यह क्या था, हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक दशक का यह अंतिम क्वेश्चन था। अब हम अगले टॉपिक पे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है यूनानी आक्रमण। इससे दो तीन क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में यूनानी आक्रमण में जो पहला क्वेश्चन है तो वह है दोस्तों, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राज्यों में किसका एक का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय नंद वंश का शासन था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफेन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था, भद्रसाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो दोस्तों घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। ठीक है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, विचार करना कथन दिया। तो इसमें लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया और काट दिया, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। दोस्तों यह बात गलत है, इसका कथन केवल एक सही है, तो एक सही है परंतु आर गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया जो यूनानी आक्रमण से उनके भी क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम लोग मौर्य और मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, वहां से आप जुड़कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगे यानी यह कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।